नेक्स्ट हमारी स्पेशल कंसिडरेशन, ये हमारे फीमेल एथलीट्स के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको जानना। सबसे पहले इसमें आती है मिनार्च। मिनार्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से करके चलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्वेश्चन आते रहते हैं इसके ऊपर अपना। सबसे पहले मिनार्च। मिनार्च इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट ए यंग गर्ल हैज़। तो बेसिकली जब पुबर्टी की एज स्टार्ट होती है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको स्टार्ट होने की प्रोसेस, जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग मिनार्च कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, पुबर्टी की एज पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है गर्ल्स में, उसको मिनार्च का नाम दिया जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। मिनार्च अप्रॉक्सीमेटली आती है 12 से 14 की ईयर्स पर, लेकिन ये कभी कभी 8 to 9 ईयर्स में भी आ जाती है और लेट आती है 16 ईयर्स तक। इसको ध्यान रख के चलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन फैक्ट दैट एक्टिविटीज लाइक जिम्नास्टिक डिले मिनार्च इन सम स्पोर्ट्स इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। बहुत ऐसी गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी मिनार्च आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उनकी साइकिल डिले भी रहती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। और कुछ स्पोर्ट्स में ये बेनिफिशियल भी है, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छी भी है कि डिले हो, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन नाम ही बता रहा है कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उसमें प्रॉब्लम आना या फिर वो अकर ही ना हो पाना, इसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। जो एक रूटीन साइकिल है उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम को मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है। रीड करते हैं एक बार। इट इज अ डिस्टर्बेंस और इरेगुलरिटी इन अ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। इरेगुलरिटी मीन्स सही टाइम पर ना हो पाना, या फिर उसमें डिस्टर्बेंस आना, कभी बहुत ज़्यादा लेट, कभी बहुत अर्ली, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहना, जो नॉर्मल ब्लीडिंग रहते हैं उससे ज़्यादा ब्लीडिंग रहने को भी हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन ही कहते हैं। ठीक है, द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरीज फ्रॉम 21 से 35 डेज। 21 से 35 डेज के बीच में जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर रहती है, ध्यान रखे चलेंगे। 21 से 35 डेज के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। उसके बाद इट फ्लोज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 7 डेज। 2 to 7 डेज के बीच में ब्लीडिंग प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्स आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड ट्रेवल टू द यूट्रस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। तो ये प्रोसेस है जिसमें एग्स रिलीज होते हैं और वो ओवरी तक ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, आप लोग इससे परिचित हैं बहुत अच्छे से, आपकी बायोलॉजी में भी ये क्लास 9-10 की बायोलॉजी में भी इनका जिक्र आता है, सो इसको ध्यान रख के चलेंगे। अब यहाँ पर फीमेल एथलीट ट्रेड है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जैसे कुछ उसके छोटे से यहाँ पर एक पिक्चर्स के थ्रू सारे के सारे फीमेल एथलीट ट्रेड आपको यहाँ दिखाए गए हैं। चलिए क्या क्या है एक बार आते हैं इस पर। सबसे पहला हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क की डेफिनेशन या MCQ में आ सकता है आपके, ये इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, छोटे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रेफर्स टू द डिक्रीज्ड बोन मटेरियल कंटेंट। इट इज स्केलेटन डिसऑर्डर। अ रिडक्शन इन बोन मास कैन कॉज अ फ्रैक्चर। लो एस्ट्रोजन लेवल्स एंड पोअर न्यूट्रिशन स्पेशली लो कैल्शियम led to this disease. It is one of the significant trait of female athlete. Okay, फीमेल एथलीट्स में सबसे कॉमन पाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम से बनी है, ऑब्वियसली बात आप लोग जानते हैं। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन होती है गर्ल्स में, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मोस्टली गर्ल्स, आपने ये भी बात को सुना होगा कि मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं रहते, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो कैल्शियम का इंटेक है वो रिड्यूस हो जाता है, और कैल्शियम का टेक रिड्यूस होने की वजह से जो कैल्शियम का इंटेक है वो रिड्यूस हो जाता है। उस वजह से जो हमारी बॉडी का कैल्शियम लेवल है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बोन डेंसिटी, जो बोन है वो कैल्शियम से बनी है, जब कैल्शियम नहीं मिलेगा तो बोन अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी, बोन वीक हो जाएंगी और इसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका मेन रीज़न वही है कि भैया कैल्शियम की कमी है और कुछ नहीं है, तो कैल्शियम लिया करो, इसलिए दिक्कत आती है। ठीक है, और कभी कभार एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से हो जाता है, ये ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद इसके रीज़न है कैल्शियम नहीं है, जेंडर डिफरेंस मेल वर्सेस फीमेल, इसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, ये भी एक दिक्कत आती है। इसके सिम्टम्स है बैक पेन रहना है, दूसरा बोन फ्रैक्चर बार बार हो सकता है, और उसके बाद बैड पोस्चर कि भैया हड्डियों में जान नहीं है बिल्कुल भी कि आप सीधे भी खड़े रह पाए लंबे टाइम तक, हड्डियों में जान नहीं है, वो जान और कुछ नहीं है भैया, बोन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए बोन जो है उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है इस चीज़ से जितना करना चाहिए, और डाइट भी ढंग की नहीं है, तो फिर आप परफॉर्मेंस कैसे सोच सकते हैं अच्छा करने का, तो ये दिक्कत आती है। इस प्रॉब्लम का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इंपॉर्टेंट है,
और फीमेल एथलीट ट्रेड आ सकता है 3 मार्क के क्वेश्चन में, डायरेक्ट भी आ सकता है कि एक्सप्लेन सम फीमेल एथलीट ट्रेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको तीनों ट्रेड लिखने पड़ेंगे। आगे आएगा, देखते हैं दूसरे क्या है हमारा। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है एमेनोरिया। ओके, एमेनोरिया क्या होता है देखते हैं एक बारी। एमेनोरिया, इट इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन फीमेल्स इन विच फीमेल्स ऑफ 18 ईयर्स और ओल्डर either never begun menstruating for 3 months or more than that in the females with a history of normal menstrual cycle। देखो एमेनोरिया का मतलब है या तो मीनाज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई अब तक, 18 ईयर्स तक की एज पर आ गए लेकिन अब तक स्टार्ट ही नहीं हुई, या फिर स्टार्ट हो चुकी है लेकिन पिछले 3 महीने से नहीं हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग एमेनोरिया के नाम से जानते हैं कि जनरली पहले नॉर्मली 21 से 35 डेज के बीच में रहती थी, लेकिन पिछले 3 मंथ से ये साइकिल एब्सेंट है, तो इस कंडीशन को एमेनोरिया कहा जाएगा। या तो स्टार्ट ही नहीं हुई अब तक, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से प्लस हो गए, स्टार्ट नहीं हुई, या फिर नॉर्मल चल रही थी लेकिन अब डिस्टर्ब हो चुकी है और पिछले 3 मंथ से मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन को एमेनोरिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि मीनाज ही डिले हो गई। मीनाज का हमने आपको बताया था कि 8 to 9 ईयर्स में भी स्टार्ट हो जाती है और लेट 16 तक स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ये उसका जनरल टाइम पीरियड है, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया तब कहलाएगा जब 18 ईयर्स की एज क्रॉस होने के बाद भी मीनाज स्टार्ट नहीं है या मीनाज नहीं हुई बिल्कुल भी, या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाई, ऐसी सिचुएशन को प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। और सेकेंडरी का मतलब है कि स्टार्ट हो चुकी है ऑन टाइम लेकिन पिछले कुछ मंथ से डिले चल रही है और 3 मंथ हो चुके हैं, 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, अब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, ऐसी कंडीशन को हम लोग सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। और इसका मेन कॉज है ओवर एक्सरसाइज, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी, आई रिपीट, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी कभी कभार सेकेंडरी एमेनोरिया फेस करना पड़ सकता है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके रीज़न है हार्मोनल में चेंज आना, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बार बार बहुत ज़्यादा, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं आप और आप कैलोरीज ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। जब बॉडी के अंदर कुछ जाएगा नहीं तो भैया एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं है तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी। तो बॉडी के अंदर एनर्जी जानी, प्रॉपर डाइट जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ लो कि जो हद से ज़्यादा डाइटिंग करती हैं गर्ल्स, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, फीमेल एथलीट ट्रेड अगर आते हैं तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों अच्छे से, ऑस्टियोपोरोसिस भी, एमेनोरिया भी। और तीसरा हमारे इसमें आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है, नाम ही बता रहे, ईटिंग डिसऑर्डर, भैया खाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ते हैं एक बारी। व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स ईटिंग इन एक्सेस और इन स्मॉल अमाउंट, इट इज कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। या तो हद से ज्यादा खाना या बिल्कुल ही खाना छोड़ देना, दोनों ही डिसऑर्डर है। आई रिपीट, हद से ज्यादा खाना भी डिसऑर्डर और हद से कम खाना भी डिसऑर्डर है, दोनों ही डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेस डिस्टर्बेंसेस इन एन इंडिविजुअल्स रेगुलर डाइट। Eating disorder affect individuals' mental and physical health. In this situation, a person start thinking about their weight, shape, size, and start dieting. And sometimes they get depressed because of eating. तो ये कुछ नहीं है, डिप्रेस बेसिकली हम यहाँ पे गिल्ट फील कर रहे हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा खा, ये गर्ल्स में ज़्यादा, आई एम सॉरी फॉर इट, लेकिन गर्ल्स में ज़्यादा होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ। जब मुझे स्ट्रेस होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती हूँ स्ट्रेस होने पर, और उसके बाद गिल्ट फील होता है कि यार मैंने इतना खा लिया, बताओ कहीं जाना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, लेकिन बस बेड पे बैठे रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। तो ऑब्वियस ही बात है, ओबेसिटी ही बढ़ेगी, ओबेसिटी ही होगी और तो कुछ नहीं हो सकता, मोटापा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग आगे चलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। तो या तो हद से ज़्यादा खाना या हद से कम खाना, दोनों ही खराब है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। इसके 2 टाइप्स हैं हमारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख के चलने। पहले का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरे का नाम है बुलिमिया नर्वोसा। देखो नाम ही इतने अच्छे अच्छे हैं कि इंसान कहेगा अरे वाह यार कुछ तो है ही, एटलीस्ट कम से कम फिजिकल पढ़े, कुछ तो सीखने को मिला। तो एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरे का नाम है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा समझते हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर है जो हर एक एज की वुमन को अफेक्ट करता है, मतलब सबके लिए, ठीक है। हर इंसान, मतलब जो भी गर्ल्स है सबके लिए है, सारी फीमेल्स के लिए रहता है। दे अफेक्ट इंडिविजुअल डिजायर टू लूज वेट बिकॉज दे हैव एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। दे लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड इनटेक सिवियरली एंड बिकम्स डेंजरसली थिंग। ये डाइटिंग की बीमारी है भैया, दिमाग में डाइटिंग चढ़ गई कि मैं मोटी होती जा रही हूं, मैं मोटी दिखनी शुरू हो गई हूं, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं मोटी हो गई, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया, हद से ज्यादा डाइटिंग करनी शुरू कर दी,
जो कैलोरीज इनटेक कंपलसरी है उनको भी लेना बंद कर दिया, ये मेंटल इलनेस है। क्या है? मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी, और बहुत खतरनाक है। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये किसी भी एज की वुमेन को हो सकता है। ये खासकर मेंशन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भैया 18 ईयर्स तक होगा या 20 तक होगा, 30 तक होगा, 40 तक, 50 तक, 60 कभी भी हो सकता है। ये मेंटल इलनेस है, बस लोगों की बातों में आके एक्सट्रेसिव लेवल की स्ट्रेस ले लिया और डाइटिंग करनी शुरू कर दी। इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। दूसरा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक्चुअल में एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जिसमें पर्सन बहुत ज्यादा खाता है। ये खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं वो ये बहुत कॉमन करती है, ठीक है, उनके यहाँ ऐसा चलता है। तो वो बहुत ज़्यादा खाएंगे, लेकिन इससे पहले कि फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सीक्रेट होने में टाइम लगता है। उनको एक एक करके फूड के न्यूट्रिएंट अलग होते हैं, ठीक है। सबसे एंड में फैट, ठीक है, सबसे एंड में जो न्यूट्रिएंट है फैट, वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट करती है। उनके हिसाब से वो क्या कहता है, फैट के डाइजेस्ट होने से पहले ही सारा का सारा फूड वॉमिट कर देती है। इट मीन्स कि फूड में से न्यूट्रिएंट अलग हो जाए। सबसे पहले भाई प्रोटीन अलग हो रहा है तो प्रोटीन मिल जाए बॉडी को, विटामिन मिल जाए। फैट सबसे एंड में होगा क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो फैट के डाइजेस्ट होने से पहले ही फूड को क्या कर देगी, वॉमिट कर देगी, ताकि फैट बॉडी में आ ही ना। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। इसके लिए वो नेचुरल मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं वॉमिट करने के लिए। कुछ लैक्टोविस भी आते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिसको खाने के बाद आपको वॉमिट आ जाती है। तो ये बहुत कॉमन है और ये सेलिब्रिटीज के द्वारा ज़्यादा करा जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को फिट रख पाएँ। तो वो बहुत कॉमन ऐसा करते हैं। तो इसको कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। इट इज अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन ईट्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन वॉमिट्स इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट। In this disorder, individual binges on food and overeat or feel loss over control of food. खाता भर के है पूरा, कोई कंट्रोल नहीं है फूड के ऊपर, भर के खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, बल्कि ज्यादा ही खा रहा है, लेकिन जितना खा रहा है उसको कुछ टाइम के बाद क्या कर देता है, वॉमिट ही कर देता है, ताकि जो फूड के न्यूट्रिएंट है वो जो फैट वाले हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो और बॉडी के अंदर फैट ना चढ़े बिल्कुल भी। इसके लिए वो क्या करता है, उससे पहले उसको क्या कर देता है, वॉमिट कर देता है, ठीक है। इसके कॉजेज हैं, जेनेटिक्स हो सकता है, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम, पता है मैंने, लोगों ने कह दिया या सोसाइटी ने कह दिया तो बस चढ़ गई दिमाग में कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, मुझे पतला होना है, ऐसी प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से भी एनोरेक्सिया और बुलिमिया हो सकता है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। तो अगर फीमेल एथलीट आते हैं तो आपको तीनों को लिखना पड़ेगा। ओस्टियोपोरोसिस, दूसरा हमारा पता ही है आपको एमिनोरिया, और तीसरा हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे कंसेप्ट को जो कि आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं बेटा। तो जल्दी से इस वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सपोर्ट से ही हम लोग यहां तक पहुंचे और आगे भी पहुंचते रहेंगे। जल्दी से करिए सब्सक्राइब चैनल को और लाइक करना भूलना मत करिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी जल्दी से कर लीजिए फटाफट, और शेयर करिए दबा के, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए हमारे सारे कंटेंट को जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आ रहा है 1-to-1 क्लासेस, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर।